सो दिस इज द फोर्थ लेक्चर। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल सोल्व किए थे, इस लेक्चर में एक्सरसाइज के सम सोल्व करेंगे। बहुत इजी है, बहुत फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन फिर भी जस्ट फटाफट रिकॉलिंग करा देता हूँ। फॉर्मूला बताऊंगा, वैल्यू नहीं डालूंगा मैं। ये सम के अंदर ये फॉर्मूला आएगा, ये सम के अंदर ये फॉर्मूला आएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है सो द कैपेसिटेंस मेड ऑफ द टू सर्कुलर प्लेट्स ईच रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। सेपरेटेड बाय द 5 डिस्टेंस, डी कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.12 0.05 मीटर। Now a capacitor is being charged by the external source, the charging current is constant in equal to, करंट कितना दिया हुआ है? कंडक्शन करंट 0.15 एम्पियर। तो कैलकुलेट द कैपेसिटर्स, क्या फाइंड करना है? कैपेसिटर्स। देखो बच्चों, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था बच्चों, हाँ ना बोलो? यस सर। कैपेसिटर का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हेलो, कैपेसिटर का यस सर। फॉर्मूला हो जाएगा पाई Yes, आर sir. स्क्वायर। तो वैल्यू डाल दोगे, सॉल्व कर लोगे बच्चों। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 4/10 8.85 -12 आता है ना, हाँ -12। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस आपको दिया 0.12 और डिस्टेंस आपको 0.05। ओके, सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, फर्स्ट के अंदर ही सेकंड पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, यानी कि डीवी बाई डी पूछा है। अब पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ऐसा कोई भी फॉर्मूला मेरे पास या आपके पास नहीं था। खुश मुंह रख बेटा आवाज, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर की वैल्यू मुझे मिल गई तो इसका कुछ फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर के फॉर्मूला में C इंटू वी आता था, हाँ ना बोलो? यस सर। सॉरी, Q इज इक्वल्स टू CV, सॉरी Q इज इक्वल्स टू CV होता था। तो मुझे dV बाई dt करना है तो डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं, C कांस्टेंट है dV बाई dt। अब dQ बाई dt यानी कि क्या होगा? करंट का रेट ऑफ चार्ज, यानी कि करंट हो जाएगा बच्चों। यस सर। तो dV बाई dt मिल जाएगा आपको। एक मिनट हो बच्चों। जैमिनी जन्मे पंचाल कौन है? जन्मे पंचाल झील होगी शायद। ओके ओके बेटा, कोई बात नहीं, चलो नाम बेटा क्लियर रखो ना, एटलीस्ट मैम को अटेंडेंस में प्रॉब्लम होती है। आई बाई सी, सॉरी सी बाई वी नहीं, आई बाई सी। आई की वैल्यू कितनी दी थी बच्चों? क्वेश्चन में आप नजर घुमाओगे तो आपको ऊपर 0.15 मिलेगी, और कैपेसिटेंट की यानी कि जो वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ सोल्व करते, अरे यार ये सोल्व करोगे जो आंसर मिलेगा वो यहाँ डाल दो। क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर। हमें डीवी बाई डी करना है तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। एक बार देख लो अच्छे से। पहले क्या किया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डाला, एरिया में पाई आर स्क्वायर, कैपेसिटेंस C मिल गया। दूसरा फाइंड करना था हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, तो डीवी बाई डी किया। डीवी बाई डी का कोई फॉर्मूला नहीं था, इसलिए Q और CV का रिलेशन का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV dQ बाई डी टी dV बाई डी टी। dQ बाई डी टी यानी कि करंट I, ओके, I इज इक्वल टू C dV बाई डी टी। ओके ओके, डीवी बाई डी टी को मेन बना लिया, वैल्यू डाल दी। क्लियर? कोई बच्चों डाउट? नो सर। ओके, अब दूसरा पूछा है, एक मिनट हो, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट। कॉमन लॉजिक है, यहाँ से कंडक्शन करंट कितना पास हो रहा था? क्वेश्चन में दिया था आपको 0.15 एम्पियर। 0.15। तो सिमिलरली यहाँ कंडक्शन करंट भी उतना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतना ही होगा ना, कंडक्शन करंट जितना। यस सर। तो IC इज इक्वल्स टू ID, डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी 0. कितना वैल्यू? 0.15 एम्पियर। कोई डाउट सेकंड में? No, सेकंड sir. में डाउट? नाउ ईच किरचॉफ फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। क्या ये प्लेट के अंदर किरचॉफ का फर्स्ट रूल पॉसिबल, जंक्शन रूल पॉसिबल है? हाँ, जितना करंट जा रहा था उतना करंट बाहर निकला, देख लो, हाँ कि ना?
पहले नहीं था, Yes, पहले sir. प्रॉब्लम ये था कि यहाँ से करंट है ही नहीं, वो पता ही नहीं था, वो तो डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड हुआ, बाद में पता चला कि यहाँ से करंट पास होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट सेम है, यानी कि किरचॉफ का लॉ वैलिड है। कोई डाउट बच्चों? No, sir. ओके, सेकंड नंबर का देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर है, कैपेसिटेंस सी की वैल्यू 100 पिकोफैराड है। कितना होगा पाइकोफैराड यानी कि बच्चों? 10⁻⁻12. 10 is to वेरी minus गुड, 12. डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पाइको फैटो एटो, याद है ना? कनेक्टेड टू Yes, sir. वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट आई, V बाय आर होगा बच्चों? हेलो, Sir, V Yes, by sir. XC होगा. अभी जनरल फॉर्मूला आई इज इक्वल टू V बाय आर होता है कि नहीं? मैंने आई लिखा है। Yes, sir. ओके, अब हम क्या करते थे, यदि कैपेसिटेंस हो, एक मिनट हो, यदि कैपेसिटेंस हो तो वोल्टेज कितना है आपको दिया है, लेकिन आर इम्पीडेंस कितना होगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, याद करो, कैपेसिटेंस आरएमएस वैल्यू हो, कैपेसिटिव सर्किट हो, तो वो हाँ कैपेसिटिव सर्किट के लिए यहाँ जो करंट है वो नेट नहीं मिलेगा, आरएमएस टर्म मिलेगा। तो जब आरएमएस लेते हो तो यहाँ इम्पीडेंस जेड लगाते हैं, इम्पीडेंस जेड यानी कि एक्सी, एक्सी यानी कि क्या होता है बच्चों? 1/ωc. तो V इंटू ओमेगा सी हो जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू V, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 230, 300 और C की वैल्यू पता ही है आपको। कोई डाउट बच्चों? एक मिनट, कैपेसिटेंस No, सी, sir. सॉरी कैपेसिटेंस सी होगा यार, 100 पिकोफैराड है। कोई डाउट? सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट क्लियर। अब सेकंड नंबर का, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट? यस, कंडक्शन करंट जो होगा IC उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, अभी ऊपर ही हमने देखा। C, determine the amplitude B at the point 3 centimeter from the axis of between the plate. मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करनी है, कहाँ? यहाँ कोई 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट IC plus ID. IC प्लस ID, वो भी चलेगा, लेकिन IC बाद में हमारे पास है, म्यू नॉट IC प्लस ID। कंडक्शन करंट नहीं दिया है ना, Sir, conduction 0 થઈ જશે ને? नहीं, कंडक्शन का डिस्प्ले इनको एक ही चाहिए ना, वैल्यू तो एक ही होगी कोई, हमारे पास वो तो होना चाहिए ना आईडी वैल्यू। आईडी ये डाल दो तो आंसर आता है कि नहीं चेक कर लो, तो नहीं आएगा शायद। સર એ 3 સેન્ટીમીટર વાળો લૂપ લેવો પડશે ને? हाँ लूप ले, इसलिए लूप लेना पड़ेगा, क्वेश्चन लूप वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एम्पियर लूप वाला, म्यू नॉट IR अपॉन 4 2πr², ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसमें। क्लियर? इससे आ जाएगा पक्का। Yes. कर लोगे ना? ये तो आई की वैल्यू यहाँ जो आएगी वो डाल दो। नहीं 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 नहीं, नहीं एक मिनट, यहाँ जो आई की वैल्यू मिलेगी ना, I0. आई नॉट मिल रहा, हाँ चलेगा आई, एक मिनट, यहाँ आई नॉट डालना है, वहां हमें RMS वैल्यू मिली थी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, यहाँ RMS है और यहाँ आई नॉट आएगा बच्चों, तो हमें आई नॉट निकालना पड़ेगा। आई नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS होगा ना, यानी कि ये जो Yes, आंसर sir. आया ना, ये जो आंसर, उसको √2 के साथ मल्टीप्लाई करो और ये जो आंसर आएगा ना वो बाद में यहाँ डालना है आई नॉट की जगह। क्लियर? अदरवाइज आंसर मैच नहीं होगा। कर लोगे ना अब तो? Yes, sir. 4π10⁻⁷ आई की वैल्यू जो भी आए वो 2π, पाई की वैल्यू डाल दो। आर कितने डिस्टेंस पे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 0.03 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे तो आंसर। क्लियर? फॉर्मूला बता दिए, Yes, वैल्यू sir. बता दी, अब खाली सॉल्व करना बाकी रहा। इनकेस यदि कोई सम में आंसर ना आए ना तो याद करवाना, मैं भेज दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी सेम फॉर एक्सरे वेवलेंथ, रेड
लाइट ऑफ द वेवलेंथ एंड रेडियो वेव ऑफ द वेवलेंथ। कौन सी क्वांटिटी वेव के अंदर कांस्टेंट होती है बच्चों, सेम होती है? Light. Speed of light. आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होगी वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट जितनी। तो इस सभी 3 की into 10 स्पीड is जो है वो 3 into 10⁸ के नियर अबाउट होगी। क्लियर? ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। इजी था न्यूमेरिकल। 8.4 देखो, a plane electromagnetic wave travel in the vacuum along the z direction. What can you say about the direction of electric and magnetic field vector? कौन सी डायरेक्शन होगी बोलो? XY. XY। कॉमन लॉजिक इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर। एंड मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, वो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एक्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वाई होगी। ऐसा रूल्स नहीं है कहीं, ये वाई भी हो सकता है, ये एक्स भी हो सकता है। रूल्स ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए बस। क्लियर? इसलिए ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द वाई डायरेक्शन। ऐसा लिखो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन एक्स वाई प्लेन, जिससे आपका आंसर प्रॉपर बन जाएगा, टीचर रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। एक्स वाई प्लेन का मीनिंग यही हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स प्लेन में और एक वाई प्लेन में। कोई डाउट? No, sir. ओके, दूसरा क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ का फॉर्मूला, एक मिनट C by V. एक मिनट हो। वेवलेंथ का फॉर्मूला C बाई एफ होगा। कहां से V होगा? किसने बोला C बाई V? Sir, ટેક્સ્ટ બુક માં V લખે ફ્રીક્વન્સી. હા તો વાંધો, V નહીં લખવાનું, F જ લખવાનું। તમે V ના મગજમાં મેં તમને કેટલા વર્ષ, એક ऑलमोस्ट नियर अबाउट 2 मंथ पहले भी एक चीज बताई थी, कहीं आया था। तो फ्रीक्वेंसी को एफ ही रखो, वी मत सोचो ही नहीं। टेक्स्ट बुक वाले जो भी लिखना है वो लिखे, हमें एफ के फॉर्म में ही फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएगा। मुझे पता है पर्सनली बहुत ऐसी छोटी गलती हो जाती है एग्जाम के टाइम में, जल्दी में। ओके, वो लोग कंफ्यूज करने के लिए काफी बार दे भी देते हैं वैसा। एक मिनट हो, ये चल नहीं रहा है। ओके, चला। तो C बाई एफ फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? हेलो, एक मिनट हो बेटा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, मैं टैबलेट को रीजॉइन करवाता हूँ। ओके, हो गया। चलो, तो C की वैल्यू कितनी दी है? 3 into 10⁸ કશું વાંધો નહીં, ના કરવું એ પરાણે શું કરું। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 30 30 into मेगाहर्ट्ज। 10⁶. अरे ये इरेज हो रहा है यार। 10⁶ कर लोगे ना बाद में आप? हेलो, Yes, sir. ओके, मैं एक मिनट हो, मैं फिर से ना, एक मिनट वेट करो। ओके, तो C बाई एफ का फॉर्मूला लगाओ तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। भाई होमवर्क काफी 3 ही 4 स्टूडेंट्स का आया हुआ है। एग्जाम्पल का होमवर्क खाली 3 से 4 स्टूडेंट का। मैंने एक चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में भी होमवर्क नहीं होगा तो मैं लेक्चर में नहीं अटेंड करने दूंगा। क्यों ऐसे कर रहे हो यार? जिसका भी होमवर्क बाकी है ना, मुझे आज 9 बजे से पहले इस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के सारे न्यूमेरिकल 2 टाइम प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज के जो स्टूडेंट्स के होमवर्क रेगुलर आज नहीं होगा ना, उसका लेक्चर कंटिन्यूस रहेगा। वैसे मैं फ्री भी हूँ और पेरेंट्स को बोल दूंगा कंपलसरी याद रखना। और एक चीज माइंड में डाल देना, यहाँ जैसे क्लास ओपन होगा ना, पूरे दिन यहाँ बैठा के होमवर्क करके छोड़ूंगा। जो आज नहीं आया होमवर्क तो रेगुलर हर रोज का हर रोज यही एक ही चीज मुझे बतानी सभी को। 8.4 हुआ। 8.5 देखो, वेवलेंथ फाइंड करने फ्रीक्वेंसी दी हुई आएगा। Yes, sir. कर लोगे ना, एक बार ये लेमडा और एक बार लेमडा 2, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी है तो दो अलग अलग आंसर आएगा। कुछ कर लो ना। 6 नंबर का देखो, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट द मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन द फ्रीक्वेंसी सॉरी विद द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस। ऑलमोस्ट सेम होगी ना, याद करो। एक चीज बताई थी मैंने। Sir,
फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यहाँ क्या लिखा है, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है तो कौन सा वेव निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, हाँ कि ना। तो सर उसकी, हाँ बोलो, स्क्रीन नहीं देखा थी। ऐसा है, एक मिनट हो, शेयर करना भूल गया था। आया आवाज, अरे दिखी आपको, चेक करो। यस सर। तो एक सम तो ऐसे पूरा हो गया ना। देख लो। ओके, वेवलेंथ फाइंड करनी थी, फ्रीक्वेंसी दी थी c/f1 c/f2, f1 की जगह 7.5, f2 की जगह 12 और c की जगह 3 × 10⁸ सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। चलो, तो ऑसिलेटेड मोशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड आपको कितनी दी है, 10⁹ तो कॉमन लॉजिक के दूसरे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उसकी स्पीड सेम होगी, हाँ कि ना यार, आवाज आ रही है। Yes, sir. पर पता चला ना कि कोई भी वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी वेव, उसकी ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। और यहाँ जो ऑसिलेटर है वो तो सेम है, कॉमन ऑसिलेटर से निकलने वाले वेव भी सेम स्पीड के ही होंगे। ओके, चलो 8.7 देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हार्मोनिक वेव, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इजी कर लोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बोलो। C equal to E naught by B naught. यस, E/B is equals to C। B की वैल्यू 510 नैना टेस्ला, B E फाइंड करना है, C की वैल्यू 3 × 10⁸ सॉल्व करोगे E मिल जाएगा, खुद कर लोगे, वैसे मैंने करा ही दिया, खुद की बात नहीं है। चलो 8 नंबर का देखो, सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड E नॉट आपको 120 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50 मेगाहर्ट्ज, डिटरमाइन द B नॉट, ओमेगा, के, लैम्डा एन एक्सप्रेशन। एक मिनट हो, चलो E नॉट दिया हुआ है तो पहली चीज तो एक्सप्रेशंस E और B का दोनों का फाइंड करना है हमें। ओमेगा इज इक्वल टू क्या था आपको याद है ना एक्सप्रेशन बच्चों, फॉर्मूला बोलो, E इज इक्वल टू E नॉट साइन E के एक्स माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली B का बच्चों एक चीज में यहाँ लिखता हूं आई कैप, कोई बता सकता है E की डायरेक्शन कौन सी होगी। सिमिलरली मैं ऐसा ही एक चीज लिख रहा हूं, तो यहाँ कोई बता सकता है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। सॉरी, चलो ये दोनों केस में मुझे बताओ, चलो डायरेक्शन कौन कौन सी है, फर्स्ट E और सेकंड E में वेव की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है बोलो। एक्स एक्सिस, दोनों में, हाँ ना बोलो हाँ। यार, यस हाँ, तो क्यों हाँ, चलो यहाँ तो अलग है और यहाँ भी अलग है, सर डायरेक्शन तो समझ रहे हो नहीं ना, किसने आई बोला के है? पाछे लखेલું છે, और माइनस आई के सर तो जे के पाव नेगेटिव। से देखो जब माइनस हो ना तो पॉजिटिव, आई केप है तो एक्स डायरेक्शन वो कंपलसरी है, लेकिन वो जनरल फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, हमारा जनरल फॉर्मूला, ये इक्वेशंस जनरल इक्वेशन से सेम है, इसलिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और यहाँ प्लस है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये चीज ध्यान रखो, ऑलमोस्ट किसी को पता नहीं होता इसके बारे में, समझ में आया? हेलो, Yes, sir. जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि जनरल फॉर्मूला ही यही है कि एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन जब पॉजिटिव दिया हुआ है कि एक्स प्लस ओमेगा टी दिया हुआ है, फेस डिफरेंट नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो लाइक एग्जांपल में ऐसा लिखूं, साइन थीटा माइनस 50 और साइन थीटा प्लस 50, तो दोनों है एक ही चीज, लेकिन याद है ना आप ओल एसटीसी में क्या करेगा, समझ लो कि यहाँ 90 माइनस थीटा लिखो और यहाँ 90 प्लस थीटा लिखो, तो क्या होगा, ये 90 है माइनस थीटा यानी कि ये वाला, और 90 प्लस थीटा यानी कि ये वाला, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। पता चला, ये खाली साइन चेंज होने से डायरेक्शन चेंज हो जाती है,
अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड पॉजिटिव हो तो नेगेटिव डायरेक्शन। ध्यान रखना ये चीज। ओके, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को पता नहीं होता इसके बारे में। चलो, तो फ्रीक्वेंसी दी है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 2 पाई एफ होता है। मिल जाएगा ओमेगा। हेलो, Yes, sir. ओके, चलो ओमेगा मिल गया, राइट। तो ओमेगा टी हो गया। अब के फाइंड करना है। तो के इज इक्वल टू क्या था बच्चों? Omega by C. वेरी गुड, ओमेगा बाय सी। ओमेगा એટલે 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू निकाल डाल दो तो आपको के मिल जाएगा। हेलो, Yes, sir. ओके, मिल गया। दूसरा एक क्या था? 2 पाई बाय लैम्बडा सी भी था, याद है ना आपको? तो डालो यार, या हमारे पास ओमेगा है इसलिए कि के अंदर ओमेगा बाय सी डायरेक्ट डाल दिया। ओमेगा और के मिल गया तो एक्सप्रेशन मिल गया बच्चों आपको ई का। इसकी वैल्यू कितनी आती है कोई बता सकते हैं सॉल्यूशन में देख के फटाफट? यदि पीछे आंसर देख के मुझे खाली बताओ। हेलो, अब लिख लेना जो भी आए। चलो, एक्स बाई जेड आए वो। ई नॉट 120 साइन, ओके, किसी का आया है 3.14, इसका 3.14। ओमेगा का ब्रज इसका कुछ 3 Yes, sir. Omega का 3.14 into 10⁸ और के का 1.047. 1.047। 047. मैसेज किसी का 0.5 आया था। चलो कोई बात नहीं, सेम ही है ऑलमोस्ट। तो वैल्यू मिल गई आपको। तो डाल दो यहाँ के की जगह, के की जगह 1.047x माइनस ओमेगा की जगह 3.14 10⁸ कोई डाउट बच्चों? ई के फॉर्मूला में एक्सप्रेशन ई का मिल गया आपको। देखो कितने आंसर मिले आपको। डिटरमाइन द बी नॉट, ओके, ओमेगा निकाला हमने ए के अंदर, ओमेगा मिल गया। के निकाला, लेमडा बचा था, वो ध्यान रखो। लेमडा यानी कि हेलो, C by F. सी बाय एफ। तो एफ हमारे पास है, सी है तो कर लोगे लेमडा बी। अब बचा था बी नॉट, तो बी नॉट यहाँ नीचे निकाल लेते हैं। एक्सप्रेशन बी नॉट का निकालना है तब। तो बी नॉट के लिए क्या करोगे? ई नॉट बाई सी। ई नॉट 120, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ सोल्व करोगे, बी नॉट मिल गया है। बस, तो एक्सप्रेशन कर लोगे ना खुद से। बी नॉट कितना आता है देखो तो सॉल्यूशन में देख के। 4 into 10⁻⁷. 4 into 10⁻⁷. -7, तो बी नॉट 4 इंटू 10⁻⁷ साइन 1.047x 3.14 10⁸ कोई डाउट बच्चों? मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूं तो ऑलमोस्ट सेम सम है। 4-5 फॉर्मूला के अराउंड में ही पूरा एक्सरसाइज और एग्जांपल न्यूमेरिकल इस चैप्टर के घूम रहे हैं। ओके, यदि आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं की या तो थियरी में ध्यान नहीं दिया था, ये प्रॉपर्टी के फॉर्मूला याद नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी जिसने किया है उसको मुझे मैसेज मिले काफी सारे स्टूडेंट का कि सर चलेगा एक्सरसाइज का लेक्चर ना रखो तो। ओके सर, सॉल्व हो गए हमारे से सारे, लेकिन फिर भी रखा जस्ट बिकॉज आपके वो आलसी लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर रहे। चलो 8 नंबर का डाउट क्लियर, दोनों हो गए। सभी वैल्यू बी नॉट, ओमेगा, के, लेमडा और एक्सप्रेशन दोनों का, ई और बी का एक्सप्रेशन ये रहा नीचे, और ए ओमेगा ये मिला आपको, के यहाँ मिलेगा, लेमडा मिलेगा और बी नॉट यहाँ मिला आपको। ओके, सारे आंसर इसमें निकल गए। कोई डाउट बच्चों? No, sir. चलो 8.9 देखो। Terminology, parts of electromagnetic spectrum, use formula E is equal to hv and obtain the photon energy in the unit electron volt for the different part of the electromagnetic spectrum. In what are you? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कभी भी। ओके, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं पूछ सकते। क्यों बताया आपको?
सर कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। हाँ, हम आपके पास कुछ चीज ही नहीं है। अब डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लो, डिफरेंट पार्ट, तो आपको थोड़ा वो टेबल पूरा याद होगा। समझ में आ रहा है? वेवलेंथ जो होती है उसके अलग अलग वेव होते हैं, ये जैसे कि इन आईआर वेव के अलग होते हैं, कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे पर्टिकुलरली, कोई अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि याद हो तो आपको पूरा स्पेक्ट्रम था, याद है स्पेक्ट्रम पूरा? अब मुझे भी उसके वेवलेंथ की वैल्यू याद नहीं है, लेकिन कोई एक एग्जांपल फॉर रैंडमली मैं कुछ वैल्यू बता दूं। ओके, क्योंकि कोई रैंडमली समझ लो वेवलेंथ आपको 100 दिया है, वेवलेंथ कितना दिया है? 100 दिया है, तो उस वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रिक E इज इक्वल टू एच एफ, ये एफ है, वो फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकालेंगे बच्चों? एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो फॉर्मूला क्या डालेंगे? एच सी बाई लेमडा डालेंगे। एच की वैल्यू कितनी होती है? सी की, और लेमडा हमने 100 लिया, तो पर्टिकुलर जो भी आंसर आएगा वो को आंसर किस में लाना है पता है ना आपको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लाना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए लाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड बाय 1.6 1.6 रेज़ into टू 10 माइनस to minus 19 19। से डिवाइड, ये आंसर आएगा ना, उसको 90 इस वैल्यू से डिवाइड कर लो तो आपका आंसर मिला। पता चला? अब ये वैल्यू मुझे याद नहीं है, अदरवाइज मैं टेबल से यदि मेरे पास होता तो मैं करा देता। तो आपको क्या करना है, वो वेवलेंथ अपने हिसाब से, आपको ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं दिए होंगे, आपको कुछ वेवलेंथ दी होगी, जैसे कि ये भाई फॉर रेड लाइट वेवलेंथ इज एक्स वाई जेड, तो उस वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे होते हैं अलग वेवलेंथ वाले क्वेश्चन, तो आपको ऐसे अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सॉल्यूशन देखोगे तो एटलीस्ट आपको वेवलेंथ का टेबल वहां मिल सकता है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछ सकते क्वेश्चंस अभी भी। और याद हो आपको तो टेबल याद रहो तो रख, वैसे मैंने आपको टेबल याद रखने के लिए बोला ही है, तो टेबल के हिसाब से वैल्यू डाल के अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग एनर्जी निकाल लेना। क्लियर थी बच्चों वो क्वेश्चन? Yes, यस sir. सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स इन, ओके, फ्रीक्वेंसी आपको दी है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ई नॉट दिया हुआ है। व्हाट इज वेवलेंथ? करोगे ना अब तो यार? Yes, sir. यस सर। एफ आपको है, सी की वैल्यू पता है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट? ओके, सेकंड भी हो गया, ई नॉट दिया हुआ है तो बी नॉट मिल जाएगा ना। Yes, sir. थर्ड फाइंड करना, सो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ई फील्ड इक्वल टू एवरेज डेंसिटी ऑफ बी। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट यस स्क्वायर सर। डिराइव कर दिया Yes, था। sir. मैंने आपको बताया था कि यही वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट के लिए सॉल्व करो। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। एक मिनट हो बेटा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. फिर भी चलो मैं करा देता हूँ, कोई एक लेता हूँ और उसमें से दूसरा प्रूव करूंगा। क्या लूं बोलो, किसमें से कौन सा लाए? किसमें से कौन सी वैल्यू लाए? इलेक्ट्रिक माथी मैग्नेटिक। चलो इलेक्ट्रिक, होमवर्क में दिया था ना वही लाते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। square. ओके, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू तो बी बाई सी के लिए यूज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज करोगे बच्चों? तो एप्सिलॉन नॉट के लिए एक फॉर्मूला था, याद हो तो, C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 upon नॉट root mu एप्सिलॉन। naught तो सी epsilon. स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। हाँ कि ना? Yes, Yes, एप्सिलॉन sir. नॉट को मैं मेन बना लूं तो म्यू नॉट सी स्क्वायर डाल दो वैल्यू, म्यू नॉट सी स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी होगा, B square एप्सिलॉन। C. तो सी स्क्वायर कट, हाफ, ऊपर बी स्क्वायर, नीचे म्यू नॉट, ये ओरिजिनल डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की। बोलो हो गया डेरिवेशन? हो गया ना प्रूफ? Yes, sir. डेंसिटी ई
कितनी होती है, बी जितनी। क्लियर क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट बोलो एक्सरसाइज में? No, sir. किसी को भी नहीं? नो सर। चलो तो यहाँ लेक्चर्स को मैं, एक मिनट, लेक्चर को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। ओके, और याद रखो